हमारे देश पर आज एक ऐसा कहर टूटा है जिसने 300 जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं, ये भारतीय एविएशन के इतिहास पर लगा एक ऐसा काला धब्बा है जिसे मिटाना नामुमकिन है। एविएशन एक्सपर्ट आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये हमारे देश का सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक एविएशन डिजास्टर है? और इसका जवाब दुर्भाग्यपूर्ण से हाँ हो सकता है। लेकिन ये हुआ कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान 242 यात्री और 12 क्रू सदस्यों को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरता है। लेकिन ये उड़ान सपनों की नहीं, मौत की उड़ान साबित होती है। ये विमान कुछ 100 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था, महज लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर, और तभी पायलट की एक चीख आसमान में गूंजती है। ये एक इमरजेंसी कॉल था। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनका कि 8,200 घंटों का अनुभव था, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइवन कुदर, जिनका कि 10,100 घंटों का अनुभव था, दोनों जानते थे कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि ATS उनकी मदद कर पाती, संपर्क बिल्कुल ही टूट गया और फिर दिखा धुआं और आग का एक विशाल गोला, एक फायर बॉल। जिस तरह ये आग का गोला फटा, उसमें किसी का जिंदा बचना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। और ये दर्दनाक खबर यही नहीं रुकती, ये हादसा एक डबल ट्रेजेडी है। ये विमान अहमदाबाद के घनी आबादी वाले मैदानी एरिया में गुजरात के सबसे प्रतिष्ठित BJ मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाकर गिरा। सोचिए उसका मंजर क्या हुआ होगा। लंच का समय था, मेडिकल के छात्र छात्राएं मेस में खाना खा रहे थे। भविष्य के डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने का सपना देख रहे थे, उनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। गुजरात पुलिस का शुरुआती आंकड़ा 300 मौतों का है, यानी विमान में सवार 242 लोग और जमीन पर लगभग 60 बेगुनाह छात्र और लोग। एक ऐसा अस्पताल जहां घायलों का इलाज होना था, आज वो खुद अपने छात्रों के शवों पर मातम मना रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? अब वो सवाल जो इस देश का हर नागरिक पूछ रहा है, इस प्रलय का गुनाहगार कौन है? जांच की सुई चार तरफ घूम रही है। क्या ये डुअल इंजन फेलियर था? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस तरह विमान सीधे नीचे गिरा, ऐसा तभी होता है जब दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। क्या टेक ऑफ के तुरंत बाद एक बड़ा बर्ड स्ट्राइक हुआ जिसने दोनों इंजन को तबाह कर दिया? या फिर क्या ये पायलट एरर था? हालांकि दोनों पायलट बेहद ही अनुभवी थे, लेकिन टेक ऑफ के समय हुई एक छोटी सी भी गलती जानलेवा हो सकती। यह हादसा इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गया है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन के इतिहास का पहला क्रैश है। वही सवाल टाटा की एयर इंडिया पर भी उठ रही है कि क्या टाटा की एयर इंडिया सुरक्षा से समझौता कर रही है? जब से टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, तब से सीट और टॉयलेट और AC को लेकर शिकायतें तो आम थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के साथ भी कोई समझौता किया जा रहा है? इतिहास गवाह है, टेक ऑफ सबसे खतरनाक होता है। पटना से लेकर पेरिस तक टेक ऑफ की गलतियों ने हजारों जानें ली हैं। क्या अहमदाबाद में भी इतिहास ने खुद को दोहराया है? गनीमत है कि विमान का टेल सेक्शन, जहां ब्लैक बॉक्स होता है, वो सलामत दिख रहा है। उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स जल्द मिलेगा और सच सामने आएगा, क्योंकि ये एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक जताया। अब इस पर PR या लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं है। सच सामने आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी करवा हो। जिम्मेदार चाहे बोइंग हो, एयरलाइन हो या कोई और, उसे कटघरे में खड़ा करना ही होगा। क्योंकि ये 300 मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये 300 सवाल है जो इस देश के सिस्टम से पूछा जा रहा है। बाकी क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।